चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल्स की। थोरैक्स के क्लिनिकल्स की हम बात करेंगे BD चौरासिया से। ठीक है। तो हम पहला क्लिनिकल जो हमारे पास थोरैक्स के इंट्रोडक्शन में है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द चेस्ट वॉल ऑफ द चाइल्ड इज़ हाईली इलास्टिक एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द रिब्स आर देयर फॉर रेयर। इन एडल्ट्स द रिब्स मे बी फ्रैक्चर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस। 12.6 को रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ द रिब एट इट्स एंगल। ठीक है। अभी जो एंगल होता है यहाँ पे ये बहुत ही प्रॉन होता है टू द फ्रैक्चर। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है शो कर रहा है कि ये वीक पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा एंगल। ठीक है। और बच्चों में जो है वो हाईली इलास्टिक होती हैं रिब्स, इसलिए फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं। वेयर एज एडल्ट्स में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन indirect violence like crush injury, the rib fracture is at its weakest point located at the angle. The upper two ribs which are protected by the clavicle and the lower two ribs which are free to swing at least commonly are least commonly injured। ठीक हो गया। तो इसमें ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अपर टू रिब्स जो हैं जो कि क्लेविकल से प्रोटेक्टेड हैं और जो लोअर दो जो रिब्स हैं जो कि फ्री स्विंगिंग होती हैं वो लीस्ट कॉमनली इफ़ेक्ट होती हैं। ठीक है। अपर टू और लोअर टू जो कि फ्री होती हैं या जो कि स्विंग में होती हैं। ठीक है। वो लीस्ट इफ़ेक्टेड हैं और बीच वाली जो है ना वो ज़्यादा प्रॉन होती हैं टू इंजरी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिनिकल हमारे पास आता है। अ सर्वाइकल रिब इज़ अ रिब अटैच्ड टू द वर्टिब्रा C7। इट अकर्स इन अबाउट 0.5% ऑफ सब्जेक्ट्स। फिगर 12.13 की तरफ लेके जाता है। फिगर 12.13 देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वाइकल रिब है ये। ठीक है। जो कि हम अटैच हो रही है यहाँ पे आके मेन्यूब्रियम के साथ। ठीक हो गया। और ये हमारे पास फाइब्रस बैंड है और ये हमारे पास सर्वाइकल रिब आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कहता है कि 0.5% ऑफ सब्जेक्ट्स में ऐसा मुमकिन है कि हो। ठीक है। सच अ रिब में एग्जर्ट ट्रैक्शन ऑन द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस which arches over a cervical rib. Such a person complains of paresthesia. ओके, पैरेस्थीसिया का कंप्लेन कर सकता है और abnormal sensations along the ulnar border of the forearm. ठीक है। and wasting of the small muscles of the hand supplied by segment T1. ठीक है। वस्कुलर चेंजेस में ऑल्सो अकर। ठीक है। 12.14 को रेफ़र कर रहे हैं। 12.14 देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड दिखा रहा है। ये अफेक्टेड हैंड है। ठीक हो गया। ये नॉर्मल हैंड है, ये अफेक्टेड हैंड है। ठीक है। तो स्मॉल मसल्स जो हैं उसमें क्या हुआ है, वेस्टिंग हुई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं ये टॉर्चस इंटरकोस्टल आर्टरी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है। ट्रांसफर इट टू डिसेंडिंग अयोर्टा बियॉन्ड द कोआर्केशन। ठीक है। टॉर्चरस इंटरकोस्टल आर्टरी प्रोड्यूसेस नॉचेज इन द रिब। अच्छा जी, यहाँ से देखें ये डिसेंडिंग थोरैसिक अयोर्टा है। ठीक हो गया। ये कोआर्केशन ऑफ अयोर्टा। ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने ये सारा ये बताया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन coarctation or narrowing of the aorta, the posterior intercostal arteries get enlarged greatly to provide a collateral circulation. Pressure of the enlarged arteries produces characteristic notching on ribs. ठीक है। 12.15 को रेफ़र कर रहा है, स्पेशली इन द पोस्टीरियर पार्ट्स। ठीक है। 12.15 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नॉचेज हो गए हैं रिब के अंदर। ठीक है। टॉर्चस इंटरकोस्टल आर्टरीज की वजह से नॉचेस बन गए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ यंग एडल्ट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एनीमिया वाज आस्क्ड टू गेट स्टर्नल पंक्चर डन टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर एनीमिया। व्हाट इज स्टर्नल पंक्चर या बोन मैरो बायोप्सी? क्लासीफाई बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है। आंसर देख लेते हैं। द स्टर्नम इज अ सिंगल मीडियम line bone in the anterior part of the thoracic cage. It is a flat bone. The upper part, manubrium, is wider and comprises two plates of compact bone with intervening cancellous.
Bone. During sternal puncture, a thick needle is pierced through the skin fascia and interior plate of compact bone till it reaches the bone marrow in the cancellous bone. About 0.3 cc of bone marrow is aspirated and slides are prepared immediately to be stained and studied to find out if the defect is in the maturation of RBC or WBC. बोन्स आर क्लासिफाइड. अच्छा, अब ये सेकंड का आंसर स्टार्ट हो गया. बोन्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग बोन, एग्जाम्पल ह्यूमरस. शॉर्ट बोन, एग्जाम्पल टार्सल बोन्स. फ्लैट बोन, एग्जाम्पल स्टर्नम. इरेगुलर बोन्स, एग्जाम्पल वर्टिब्रा. सेसमोइड बोन्स, एग्जाम्पल पेटेला. एंड न्यूमेटिक बोन्स, एग्जाम्पल मैक्सिला. ठीक है. अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसके हमारे पास क्लिनिकल्स में है, दैट इज़ थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम. थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम में हमें क्या पता होना चाहिए कि देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स दैट आर्च ओवर द फर्स्ट रिब. ठीक है. द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द फर्स्ट थोरेसिक नर्व. These structures may be pulled or pressed by the cervical rib. अब जब अगर किसी केस में सर्वाइकल रिब प्रेजेंट है तो फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट थोरेसिक नर्व और सबक्लेवियन आर्टरी जो है या तो वो प्रेस हो जाएगी या फिर पुल हो जाएगी. ठीक है. और बाय वेरिएशंस इन द इंसर्शन ऑफ द स्केलिनस इंटीरियर. द सिम्टम्स में बी देयरफॉर वास्कुलर, न्यूरल और बोथ. ठीक है. वास्कुलर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, न्यूरल सिम्टम्स भी आ सकते हैं और दोनों भी आ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी मेमोराइज्ड. ओके. अच्छा जी, दीज आर द फैक्ट्स टू रिमेंबर. ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी हम ज़रा सा देख लेते हैं. अच्छा, थोरेसिक कैविटी हाउसेस अ सिंगल हार्ट विद पेरिकार्डियम, 2 lungs with pleura, blood vessels, nerves and lymphatics. Ribs may be present in relation to cervical 7 and lumbar 1 vertebrae. ठीक है. एंड नंबर 1 वर्टिब्री. ठीक है. उसके बाद में द सर्वाइकल रिब में गिव सिम्टम्स. ठीक है. ये सिम्टम्स दे सकती है. पैरेस्थीसिया वगैरह हमने पहले पढ़ा पिछले क्लिनिकल्स में. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट कि रिब्स आर वीक एट देयर एंगल्स एंड आर वल्नरेबल टू इंजरी एट दैट एरिया. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि पहले 2 और लास्ट 2 रिब्स जो हैं, जो कि पहले 2 जो कि क्लेविकल से प्रोटेक्टेड हैं और लास्ट 2 जो कि फ्लोटिंग में है, वो जो हैं लीस्ट लाइकली होते हैं ब्रेकेज के और या फ्रैक्चर्स के लिए. और बाकी जो बीच वाले हैं वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं कंपैरेटिवली. ठीक हो गया. एपेक्स बीट लाइज बिलो एंड मीडियल टू द नॉर्मली प्लेस्ड लेफ्ट निपल. ठीक है. जो एपेक्स बीट होती है दैट लाइज बिलो एंड मीडियल टू द नॉर्मली प्लेस्ड लेफ्ट निपल. ठीक है. Second coastal cartilage at the manubriosternal angle is extremely important landmark. The second intercostal space lies below this cartilage and is used for counting the intercostal spaces for positioning heart, lungs and liver. ठीक है. 1 to 7 ribs with coastal cartilage reach the septum, reach the sternum. Okay, reach the sternum. This 1 to 7 ribs with coastal cartilage reach the sternum. Coastal cartilage of 8 to 10 ribs from coastal margin, while 11 and 12 ribs do not reach the front at all. Okay. तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि 1 to 7 जो रिब्स हैं वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ रीच करेंगे स्टर्नम को. और 8 से 10 तक जो है यानी 8, 9, 10 रिब्स जो हैं दिल फॉर्म द कोस्टल मार्जिन. ठीक है. और जो 11 और 12 हैं वो कभी भी मतलब कि स्टर्नम तक नहीं पहुंचेंगे और वही हैं जो एक्चुअली फ्लोटिंग में रहती हैं हमेशा. ठीक है.